Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++, and the chapter 4 is Pointer, and today we are going to cover topic that are pointer with array and pointer to function, and this is part 2. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पॉइंटर विद एरे. पॉइंटर विद एरे में क्या होता है? पॉइंटर इज़ द एफिशिएंट टूल टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे. जो हमारा एरे में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि एक्सेस करने के लिए ये एक एफिशिएंट टूल है पॉइंटर. पॉइंटर आर यूज़फुल टू एलोकेट एरे डायनामिकली, और ये पॉइंटर जो है वो यूज़फुल है एरे को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए. मतलब कि वी कैन डिसाइड द एरे साइज़ एट रन टाइम. हम रन टाइम पर भी एरे का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं. वैसे एरे का जो एक बार हम साइज़ मतलब कि इनिशियली हम जो भी साइज़ कर देते हैं वही रहता है, लेकिन पॉइंटर की हेल्प से हम एरे को डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं. इन जनरल देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे. तो एरे रेफर टू अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस. एरे क्या होता है? एक हमारे पास ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेसेस होती है जिसमें ब्लॉक्स होते हैं. वेयर एज जो पॉइंटर है डू नॉट रेफर टू एनी सेक्शन ऑफ मेमोरी. पॉइंटर उनको रेफ़र नहीं करता, ठीक है, उन सेक्शन जो मेमोरी के सेक्शन है उनको रेफ़र नहीं करता. द मेमोरी एड्रेस ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज्ड. जो मेमोरी हमारे पास जो एरे में मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस वो चेंज नहीं होता. वेयर एज कंटेंट ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल, जो हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे उनका कंटेंट चेंज हो जाता है. सच एज मेमोरी एड्रेसेस दैट इट रेफर टू कैन बी चेंज्ड. तो जो उनके साथ मेमोरी हम एड्रेस रेफ़र करते हैं वो चेंज नहीं होते. जो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं उनका कंटेंट चेंज हो जाता है. तो वी डिसाइड डिक्लेयर द पॉइंटर टू एरे एज फॉलो. देखो ये मैंने आपको पहला जो पार्ट था उसमें भी बताया था कि हम पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, बट एरे के साथ आज हम देखेंगे. तो ये है एन पॉइंटर, और हम स्टार के साथ पॉइंटर को क्रिएट करते हैं. ये पॉइंटर वेरिएबल है एन पॉइंटर, जिसकी डेटा टाइप हमारे पास इंट है. उसके बाद है एन पॉइंटर जो है उसमें हमने एरे, देखो ये एरे नंबर है, ठीक है, मतलब कि हमने नंबर नेम का एक एरे लिया है जिसका साइज़ हमने इनिशियली 0 रखा है, तो उसे एन पॉइंटर में हमने असाइन करवा दिया. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एन पॉइंटर इक्वल्स टू नंबर, ठीक है. तो इस तरह से भी ये ठीक है. तो एन पॉइंटर जो है वो क्या कर रहा है? पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इंटीजर एरे. तो जो एन पॉइंटर है वो क्या कर रहा है? जो हमारे एरे में फर्स्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा है. जैसे हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वो 0 को पॉइंट करेगा. जो भी हम लिखेंगे वहाँ से वो पॉइंट करने लग जाएगा. और ये हमारे पास प्रोग्राम है. तो इसमें देखो पहले तो हेडर फाइल है, उसके बाद मेन प्रोग्राम में हमारे पास है नंबर्स 50. तो ये हमारे पास है एरे. एरे हमारा जो नेम है उसका नंबर्स है और उसका साइज़ क्या है? 50. मतलब एरे में हमारे पास 50 एलिमेंट्स आ सकते हैं. और दूसरा हमारे पास है पॉइंटर, ठीक है, PTR. ये हमने पॉइंटर लिया है, इन दोनों को हमने डिक्लेयर कर दिया. इनकी डेटा टाइप इंट है. उसके बाद हमारे पास सिंपल 2 वेरिएबल्स हैं, एन एंड आई. तो उसके बाद देखो सी आउट में हमने क्या क्या रख कराया? एंटर द काउंट. ओनली ये एंटर द काउंट जो है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और एन आएगा फिर. तो यहाँ पर देखो हमारे पास एन है जो हमने एंटर करवाना है. मान लो हमने एन एंटर करवा दिया 5, ठीक है. एन हमारे पास, सॉरी ये एन अच्छे से नहीं पढ़ा, एन हमारे पास है 5, ठीक है. तो उसके बाद देखो क्या है? सी आउट एंटर द नंबर 1 by 1. उसके बाद हम नंबर्स को 1 by 1 एरे में एंटर कराएंगे. तो एरे हमारा देखो फॉर लूप लगाया है, 0 से लेकर हमारा n तक चलेगा. n कितना है? 5. तो 0 से लेकर हमारा ये कितने तक चलेगा? 4 तक चलेगा, ठीक है. साइज़ 5 हो गया. लेकिन चलेगा देखो ये i स्मॉलर देन n, क्योंकि i स्मॉलर देन n है तो 5 से कम, मतलब 0 से लेकर 4 टाइम, 0 1 2 3 4, ठीक है. वैसे चलेगा 5 टाइम, लेकिन 0 से 5 तक 4 तक चलेगा. उसके बाद है CN नंबर्स एरे. देखो ये एरे है, हमने नंबर इंसर्ट करवा दिए. जैसे मान लो हमने पहले इंसर्ट करवाया है 10, ठीक है. फिर हमने 1 by 1 नंबर एंटर करवाए हैं. फिर हमने 16, क्योंकि साइज़ 5 लिया तो हम 5 जो है नंबर एंटर करवा सकते हैं. फिर हमने 23 एंटर करवा दिया.
फिर हमने करवाया है 45, फिर उसके बाद हमने करवाया है 34। ठीक है, हमने ये देखो ये 0 था, इंडेक्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हमारा जो लूप है वो कहाँ से 0 से लेकर n तक चल रहा है। तो n हमारा 5 है, मतलब n से कम, एक कम, तो 0 से 4 तक चल रहा है। ठीक है, ये हमने एंटर करवा दिए नंबर। उसके बाद क्या है, चेकआउट फॉर इवन इनपुट्स एंड सम अप देम। ठीक है, उसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं कि इनका सम करेंगे हम, जो ये नंबर है इन सब का सम इस पर अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद देखो क्या है, हमने फॉर लूप फिर से लिया है, 0 से लेकर n तक चलेगा, मतलब 0 से लेकर 4 तक चलेगा लूप। और उसमें क्या है, इफ़ पॉइंटर मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हमारे पास जो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंट इसे कर रहा है। सबसे पहले हमने बोला है कि जो पॉइंटर होता है वो 0 पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर हम उसको जो भी पॉइंटर में हमारी वैल्यू होती है, क्योंकि पॉइंटर वैल्यू को ही हमें प्रिंट करवाता है, तो वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमारा रिमेनिंग 0 आता है, क्योंकि ये मॉडुलस है, मॉडुलस में क्या होता है, जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब कि इवन नंबर के लिए है ये। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो सम में ऑलरेडी है, तो उसमें देखो पहले हमारे पास सम में ऑलरेडी 0 है और पॉइंटर में हमारे पास क्या है, नंबर्स है। मतलब कि पॉइंटर जो है वो नंबर्स को पॉइंट कर रहा है, एरे को, इनको पॉइंट कर रहा है। तो सम में 0 है, तो 0 में जो भी आएगा पॉइंटर, जो मतलब इवन नंबर होगा वो उसमें ऐड होता जाएगा और पॉइंटर प्लस प्लस होता जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले हमारा जो पॉइंटर है वो है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा पॉइंटर है 0 पर और हमारा जो सम है वो है, हमारे पास सम है ऑलरेडी हमने क्या इनिशियलाइज करवाया है, 0 है, तो 0 है। तो उसके बाद जो ये फॉर्मूला लगा है इसमें क्या है, सम प्लस पॉइंटर। तो हमारे पास देखो आप चेक करो कि जो ये पहली वाली हमारी वैल्यू है, क्या ये 2 से जब डिवाइड होती है तो रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 10 जो है इसमें हम ऐड कर देंगे फिर। ठीक है, तो वही वाला पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब सम में हमारे पास क्या है, 10 है और पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा। अब पॉइंटर क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, अब वो यहाँ पर मूव हो गया। तो इसे फिर से चेक करेगा वो, क्योंकि लूप हमारा 4 तक यहाँ तक चलेगा, तो यही सेम बार बार होगा 4 तक। तो अब देखो 16 जो है, जब हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 16 फिर हमारा जो ऑलरेडी सम है उसमें हम 16 ऐड कर देंगे। 16 ऐड करेंगे तो हमारे सम में क्या आ जाएगा, तो हमारे सम में आ जाएगा 26। ओके, तो हमारे सम में देखो हमने सम में पॉइंटर ऐड कर दिया, 26 आ गया, पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा। अब हमारा पॉइंटर है 2 पर। अब आप जब 23 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसे वो नहीं लेगा, तो फिर नेक्स्ट पर चला जाएगा पॉइंटर। फिर इसे चेक करेगा, ये भी इवन नंबर नहीं है और ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर पॉइंटर हमारा पहुंच जाएगा 4 पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इफ़ भी कंडीशन लगी हुई है हमारी कि जब इफ़ ये होगा तभी हमारे ये परफॉर्म होंगे। तो 34 हमारा इवन नंबर है और 34 अगर 2 से डिवाइड होता है तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हम फिर सम जो ऑलरेडी सम में है उसमें हम ये ऐड कर देंगे। तो 26 प्लस 34 क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 आ गया। तो हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ इवन नंबर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 60। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंटर टू फंक्शन। तो पॉइंटर टू फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर टू फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज कॉल बैक फंक्शन। हम इसे कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हैं। वी कैन यूज दिस फंक्शन पॉइंटर टू रेफर टू अ फंक्शन। फंक्शन को रेफर करने के लिए हम फंक्शन पॉइंटर यूज करते हैं। यूजिंग फंक्शन पॉइंटर वी कैन अलाउ अ C++ प्रोग्राम टू सिलेक्ट ए फंक्शन डायनामिकली एट रन टाइम। देखो पॉइंटर मोस्टली जो यूज होते हैं वो डायनामिकली मतलब सिलेक्ट करने के लिए होते हैं ताकि हम रन टाइम पर भी वर्क कर सकें।
सकें। वी कैन ऑल्सो पास अ फंक्शन एज एन अनदर फंक्शन, वी कैन ऑल्सो पास अ फंक्शन एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन। हम किसी किसी फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं किसी और फंक्शन में। हियर द फंक्शन इज पास्ड एज अ पॉइंटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फंक्शन है वो एज अ पास हो रहा है, एज अ पॉइंटर पास हो रहा है। द फंक्शन पॉइंटर कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड। और जो हमारे पास फंक्शन पॉइंटर होता है उसे हम डी रेफरेंस नहीं कर सकते। C++ ऑल्सो अलाउ अस टू कंपेयर टू फंक्शन पॉइंटर। ये हमें अलाउ करता है कि हम दो फंक्शन पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकें। तो C++ प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ फंक्शन पॉइंटर, दो तरह के होते हैं। एक होता है फंक्शन पॉइंटर दैट पॉइंट टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसे पॉइंट करे, एक तो ये है। दूसरा है फंक्शन पॉइंटर दैट पॉइंट टू नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, दो तरह के पॉइंटर हैं, एक स्टैटिक मेंबर को पॉइंट करने वाला, एक नॉन स्टैटिक मेंबर को फंक्शंस को पॉइंट करने वाला। तो दीज टू फंक्शन पॉइंटर आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। एक दूसरे से ये दोनों क्या है, इनकम्पैटिबल है। द फंक्शन पॉइंटर दैट पॉइंट टू द नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन रिक्वायर हिडन आर्गूमेंट। जो हमारे पास नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को पॉइंट करेगा उसके पास जो होते हैं आर्गूमेंट वो हिडन होते। देखो क्या है, लाइक अदर वेरिएबल वी कैन डिक्लेयर ए फंक्शन पॉइंटर इन C++। दूसरे वेरिएबल की तरह ही हम फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ये सिंटेक्स है, पहले हमारे पास आएगा डेटा टाइप, जो कि कोई भी एक वैलिड डेटा टाइप होगी, इंट, कैर जो भी है। उसके बाद हमारे पास देखो ये फंक्शन जो नेम है वो फंक्शन का नेम होगा, तो ये फॉलो किया जाएगा देखो प्रोसीडेड बाय एस्ट्रिक। ये एस्ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंटर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए यहाँ पर देखो ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं, इनसे पता चलता है कि ये वेरिएबल है या फंक्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। द फंक्शन नेम इज़ वैलिड नेम ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन का नेम होगा वो एक वैलिड नेम होना चाहिए। तो उसके बाद देखो जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंट पहले डेटा टाइप आ गई, उसके बाद हमारा एस्ट्रिक आ गया, उसके बाद फंक्शन नेम क्या है, नंबर फंक्शन। ठीक है, कोई नंबर फंक्शन हमने ये खुद लिया है। उसके बाद हमारे पास हम इन फंक्शन में मतलब कि ये भी पास करवा सकते हैं, इंट एक्स जैसे हमने लिया है। रिमेंबर दैट डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर ओनली क्रिएट अ पॉइंटर। जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो वो ओनली क्रिएट करते हैं पॉइंटर को, इट डज़ नॉट क्रिएट एक्चुअल फंक्शन। वो एक्चुअल फंक्शन को क्रिएट नहीं करते, वो पॉइंटर को ही क्रिएट करते हैं। फॉर दिस वी मस्ट डिफाइन द टास्क। तो उसके लिए हमें टास्क को डिफाइन करना पड़ता है, विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द फंक्शन। जो फंक्शन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है। द फंक्शन मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप एंड आर्गूमेंट। और जो फंक्शन होते हैं उनकी सेम रिटर्न टाइप्स होती है और आर्गूमेंट्स भी सेम होते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, देखो टाइप डिफाइन वॉइड, हमने ये पहले डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो फंक्शन, ये पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर, और हमने दो आर्गूमेंट पास करवाए हैं इंट टाइप के। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्हें डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो वॉइड ऐड हमारे पास ये एक क्या है, फंक्शन है, और वॉइड सबट्रैक्ट ये भी एक फंक्शन है। तो ये हमारे पास दो क्या है, फंक्शन है। तो मेन फंक्शन हमारा यहाँ पर है। तो देखो मेन फंक्शन हमारी एग्जीक्यूशन जो होती है, हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले फंक्शन पॉइंटर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो फंक्शन पॉइंटर था, हमने जो फंक्शन था उसका एक हमने क्या किया है, पॉइंटर क्रिएट किया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है ptr एंड ऐड। तो जो ऐड है उसका जो भी जाएगा वो ptr में चला जाएगा, इस पॉइंटर में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पॉइंटर, ये हमारे पास फंक्शन पॉइंटर जो है ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो ये फंक्शन का नेम है और हमने ये पॉइंटर क्रिएट किया है ptr। तो ptr में हमारे पास ऐड का जो है वो लोकेशन या जो भी है वो चला जाएगा। उसके बाद ptr है हमारे पास 1 2, और जो आर्गूमेंट हमने पास करवाया है ये दोनों इंट टाइप के हैं, वो हैं 1 एंड 2। तो उसके बाद सी आउट, देखो सी आउट हमारे पास आ जाएगा एंड लाइन, और फिर है हमारे पास ptr एंड सब्ट्रैक्ट, और फिर है ptr 3 2। तो ये सब्ट्रैक्ट वाला फिर उसमें जाएगा, उसके लिए हमने 3 2 ले हैं। अब देखो जब ऐड होगा तो ऐड के लिए हमारे पास है ये फंक्शन, इसमें जाएगा जब भी ये होगा
तो ठीक है, तो इसको कॉल की जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, इंट आई जे 2 हैं, उनको देखो हमने 1 2 ये पैरामीटर पास किए हैं। तो इसमें क्या है, आई प्लस जे, तो आई प्लस जे का क्या आ जाएगा हमारे पास, आई प्लस जे का हमारे पास आएगा, देखो आई, ये आई है, ये जे है, तो आई प्लस जे 1 + 2 क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा आउटपुट में। और जो सेकंड हमारे पास आएगा वो है सब्ट्रैक्ट वाला। तो सब्ट्रैक्ट में देखो क्या है हमारे पास, 3 और 2 है, तो वो सब्ट्रैक्ट में भी वही है आई जे, और आई माइनस जे जो है वो देख लेते हैं क्या आएगा, वो आएगा 3 - 2। तो 3 - 2 क्या आएगा, 1। तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी, ठीक है, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ओके, तो हमारा आज का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है पॉइंटर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लें।